हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक रिवॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये मेरा आपकी घड़ी आ गई पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा था इसमें कि मिरर इमेज के बारे में, अगर घड़ी पे मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो किस तरह से हम बनाएंगे क्वेश्चन को। आज हम लोग देखेंगे इसमें वाटर इमेज से, जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर घड़ी दिखाया हुआ भी है, जल प्रतिबिंब का घड़ी किस तरह से होता है। तो नीचे से जब भी जल प्रतिबिंब रहेगा आपका तो नीचे या ऊपर रहेगा प्रतिबिंब, दर्पण लगा हुआ, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। और इसको समझाने के लिए एक से एक आपको 2 ट्रिक मैं ऐसा दूंगा कि आप छू मंतर निकालेंगे क्वेश्चन का जवाब, एकदम इजी फास्ट। समझ लो आप इतना फास्ट बनाओगे क्वेश्चन, सिर्फ घटाने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आपको सब्सट्रैक्शन आता हो, घटाव करने आता हो, तो एकदम फास्ट आपसे क्वेश्चन ये बनेगा। जल्दीबाजी में आप बना लेंगे क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में आप ट्रायल करने का प्रयास कम करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है और जितना आज तक इतिहास में पूछा गया है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो मैं ट्रिक दूंगा उस पर सारे क्वेश्चन आपका बनता रहेगा और 100% आपका आंसर सही आएगा। आइए इसमें हम लोग जानते हैं आगे। जैसे अभी देखिए ये घड़ी आपका देख रहे हैं, घड़ी हमारा ये ओरिजिनल घड़ी है और ये आपका दर्पण में घड़ी दिख रहा है। तो यहाँ पर दर्पण आपका X और Y लगा हुआ है, यानी इस घड़ी के नीचे दर्पण लगा हुआ है। तो ये घड़ी दर्पण में पलट के आ गया ये, यानी ये जल प्रतिबिंब के रूप में घड़ी आ गया। अब देखिए यहाँ से खेला क्या होगा कि जो सुई 12 पे दिख रहा था, 12 नीचे आ गया, तो नीचे हमारा 6 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। ध्यान समझिएगा इस चीज को। और यहाँ देखिएगा तो 3:30 बज रहा है। इस घड़ी में देखिएगा कितना बज रहा है, 3:30 बज रहा है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 6:30 हो गया। अब आपको यहीं से ट्रिक समझना है। जब भी आपका क्वेश्चन आप एग्जाम में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय हो, 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय हो, तो वाटर इमेज के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 6:30 बजे में घटाकर आंसर निकाल लेना है। सदैव आपका आंसर सही आएगा। समझ में आई बात। अगर 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक, यानी 6 बजे के पहले का समय हो, तो आपको घटाना है 6:30 बजे में। और अगर आपको 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक, यानी आपको क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। 6 बजे यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 1 बजे तक पहुंचना है। 1 बजे के पहले और 6 बजे के बाद का समय हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 18:30 बजे में आप 6:30 में 12 जोड़ के 18:30 बना लीजिए। कहने का मतलब 6 बजे के पहले का समय हुआ तो 6:30 बजे में घटाएंगे, और 6 बजे के बाद का समय हुआ तो 18:30 बजे में घटाएंगे। और ये 2 ट्रिक पर सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आइए क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे, एक घड़ी में 3:20 बजे हैं। घड़ी में कितना बजा हुआ है, 3:20। तो वह जल प्रतिबिंब में कितना बजता दिखेगा। वाटर इमेज की बात कर रहा है। वाटर इमेज में हम क्या सीखे हैं, 1 से 6 के बीच में हो तो 6:30 बजे में घटाएंगे। आप 6:30 बजे में घटा लीजिए 3:20 को, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3:10 हो जाएगा आपका आंसर। 3:10 दिया हुआ विकल्प नंबर ए में आपका आंसर हो गया, विकल्प नंबर ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 8:10 हो रहा है, तो 36, ये देखिए जब भी क्वेश्चन में रहे 36 दर्पण लगा हुआ तो वो वाटर इमेज का काम करेगा, और उदग्ध दर्पण रहेगा तो मिरर इमेज का काम करेगा। यहाँ पर 36 दर्पण लगा हुआ है आपका, तो यहाँ पर 8:10 समय हो रहा है। क्या सिखाए थे, 6 बजे के बाद और 12 बजे का, 1 बजे के पहले का समय रहेगा, 18:30 बजे में घटा देना है आपको। कुछ भी नहीं, बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का ट्रिक, आप खोजते रह जाओगे। 10:20 यानी आंसर हो गया हमारा विकल्प नंबर बी। कन्फर्म आंसर आ गया आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ट्रिक आप खोजने से आपको कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक घड़ी में 4:10 हो रहे हैं, तो नीचे लगे, यहाँ देखिए नीचे लगे दर्पण, यानी घड़ी के नीचे में दर्पण अगर लगा हुआ रहे
तो वो जल प्रतिबिंब का काम करता है। 4×10 हो रहा है, 6.5 में 4×10 को घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 2:20 हो गया। 2:20 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। लैंग्वेज में ऐसा जब भी क्वेश्चन आवे, एक घड़ी के डायल में 3, 6, 9, 12 संख्या अंकित हैं। घड़ी को दर्पण के सामने उलट कर रखा गया है। अब देखिए जब भी 3, 6, 9, आप जानते हैं घड़ी के डायल में 3, 6, 9, 12 ये संख्या सिर्फ अंकित है और आपको घड़ी को दर्पण के सामने उलट करके रखा गया है। तो यदि दर्पण का समय 2:15, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे घड़ी को दर्पण के सामने पलट कर रखा गया तो वो वाटर इमेज का ही क्वेश्चन बनता है। और 2:15 हो रहा है, इसको 6:30 बजे में घटा दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा 4:15, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी में 9:20 हो रहा है तो 36 लगे दर्पण में, 9:20 हो रहा है, 18:30 बजे में घटा दीजिए। 9:20 को क्या हो जाएगा 9:10 आपका आंसर हो जाएगा। 9:10 आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आ गया 3, 6, 9, 12 संख्या अंकित घड़ी के दर्पण के सामने पलट कर रखा गया है। यदि दर्पण का समय 7:10 बताता हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब आइए 7:10 हो रहा है, इसको क्या करेंगे 18:30 में घटाएंगे 7:10 को, ये हमारा क्या हो जाएगा 11:20 हो जाएगा। 11:20 आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ आंसर हो गया, विकल्प नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। फिर वही बात आ गई, एक घड़ी के डायल में 3, 6, 9, 12 संख्या अंकित हैं। घड़ी को दर्पण के सामने उलट कर रखा गया है। यदि दर्पण में समय 9:15 बताता है, वास्तविक समय 9:15 का समय है, आप क्या करो 18:30 में घटा दो। 18:30 में आप घटाएंगे 9:15 को, कितना हो जाएगा 9:15 ही होगा। 9:15 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ आंसर हो गया, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, घड़ी में 1:10 हो रहा है। घड़ी के ऊपर लगे दर्पण में, आप देखिए घड़ी के ऊपर अगर दर्पण लगाते हैं या नीचे लगाते हैं, दोनों केस में वाटर इमेज का ही काम करेगा वो। 1:10 हो रहा है तो इसको घटाएंगे कितना में 6:30 बजे में। 6:30 बजे में 1:10 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा ये 5:20 हो जाएगा। आंसर हो गया 5:20, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी में 10 हो रहा है, 10 बज रहा है और 36 लगे दर्पण में कितना बजता दिखेगा 10 बज रहा है अगर, तो इसको 18:30 में हमको घटाना है 10 बजे को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8:30 हो जाएगा समय। 8:30 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ। देख रहे हैं कितना फास्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है। ये घड़ी है बाबू, घड़ी समय बनाती भी है, समय बिगाड़ती भी है, इसलिए आपको समय अपना बनाना है या बिगाड़ना ही आप पे डिपेंड करता है। आइए समय बनाने के लिए हम लोग भिड़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, घड़ी के डायल में 3, 6, 9, 12 संख्या अंकित हैं। घड़ी को दर्पण के सामने उलटकर रखा गया है। यदि दर्पण के समय 3:25 बताता है, दर्पण का समय 3:25 हो रहा है, तो आपको क्या करना है 6:30 बजे में 3:25 को घटा देना है। 3:25 घटाइएगा 6:30 बजे में, तो हमारा क्या हो जाएगा 3:05 हो जाएगा। 3:05 आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। आज जो आप ट्रिक सीखे, आप किसी किताब में ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, इस तरह का ट्रिक नहीं मिलेगा। ये मेरा सेल्फ इन्वेंशन ट्रिक है और ये A to Z जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक तरह के क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप बना लेंगे निश्चित रूप से। और जितने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है वाटर इमेज से, वो सारा क्वेश्चन मैं ला करके यहाँ दिया हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, फायदा उठाइए और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ढेर सारा कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग के लिए कुछ नया नया करते रहें। और मिलते हैं कल के दिन।